हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिनो। दोस्तों, इंडिया में रिसेंटली अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम चालू हुआ है। इसके बारे में आप लोगों को न्यूज़ में सुनने को मिला ही होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम क्या है, कैसे ये सिस्टम काम करता है और कैसे इस सिस्टम से हम लोगों को बेनिफिट होगा। दोस्तों, अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको यूज़ करके हम हमारे फिनेंशियल, हमारे केवाईसी डेटा को एक बैंक या फिर एनबीएफसी से दूसरे बैंक या फिर एनबीएफसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको इजीली समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक आईसीआईसीआई बैंक का सेविंग्स अकाउंट है। आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का एक क्रेडिट कार्ड भी है। सेविंग्स अकाउंट से आप आपके सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हो और आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसको भी आप यूज़ करते हो। अभी आपको एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए, पर आप एक्सिस बैंक का कस्टमर नहीं हो, आपके पास एक्सिस बैंक का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आपने एक्सिस बैंक के कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। अभी एक्सिस बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन होता है, एवरेज आपके पास कितने का एफडी है, कितने का आरडी है, आप कितना खर्चा करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कितना करते हो, कैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो और भी बहुत सारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये एक्सिस बैंक के पास नहीं होगा। हाँ, एक्सिस बैंक आपके सिविल रिपोर्ट को चेक करके देख सकता है कि आपके पास दूसरे जो भी बैंक का लोन या फिर क्रेडिट कार्ड है उसको आप कैसे यूज़ करते हो, कितना यूज़ करते हो और टाइम पर पेमेंट करते हो कि नहीं। आपका पेमेंट जो हिस्ट्री है वो भी एक्सिस बैंक चेक कर सकता है आपके सिविल रिपोर्ट से। पर सिविल रिपोर्ट में और भी बहुत सारे फिनेंशियल डिटेल्स नहीं होते हैं। तो अगर एक बैंक को वो डिटेल्स मिल जाए सिविल रिपोर्ट के साथ साथ, तो एक कस्टमर को लोन या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी देना है कि नहीं, ये डिसीजन लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इस सिचुएशन में काम आएगा अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। एक्सिस बैंक आपके परमिशन लेके अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम को यूज करके आईसीआईसीआई बैंक से आपका फिनेंशियल डिटेल्स, आपके केवाईसी डिटेल्स ले सकता है। तो अगर एक्सिस बैंक को आपके सिविल रिपोर्ट के साथ साथ जब आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो भी आपका फिनेंशियल डिटेल्स है जब उनको मिल जाएगा, तब उनके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आपको कार्ड देना है कि नहीं, और आपके जो एप्लीकेशन होगा वो भी फास्ट प्रोसेस कर पाएगा एक्सिस बैंक। तो अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको यूज करके एक बैंक या फिर एनबीएफसी दूसरे कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी से आपका फिनेंशियल डिटेल्स, आपके केवाईसी डिटेल्स ले सकता है। पर इसके लिए आपका परमिशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम काम नहीं करेगा। और अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम में क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर होगा उसका भी फुल कंट्रोल आपके पास होगा। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम एक बैंक खुद से यूज़ नहीं कर पाएगा, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से डायरेक्टली आपका इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा। इसके लिए एक मिडिल मैन होता है जो कि एक बैंक या फिर एनबीएफसी से आपका इंफॉर्मेशन लेके दूसरे बैंक या फिर एनबीएफसी को वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। इसको ही हम कहते हैं अकाउंट एग्रीगेटर कंपनीज। तो इंडिया में जो अकाउंट एग्रीगेटर कंपनीज अभी है उसका लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इंडिया में अभी अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम में 8 बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक जैसे टॉप इंडिया के जो बैंक्स है वो इस सिस्टम में है। आपको स्क्रीन पर पूरा लिस्ट दिख जाएगा। अभी तो ये 8 बैंक है अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम में, पर फ्यूचर में और भी बहुत सारे बैंक, एनबीएफसी कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज और इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग जो कंपनीज है वो भी अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम को यूज करेगा। तो तब हमारे लिए जो केवाईसी का प्रॉब्लम है, एक बैंक के साथ अगर आपका केवाईसी होगा तो अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम में जो भी बैंक या फिर कंपनी होगा उसके साथ आपका केवाईसी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी होगा हमारे लिए। तो अभी हम बात करते हैं कि अकाउंट एग्रीगेटर जो सिस्टम है उससे हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा। नंबर 1, एक बैंक एक नया कस्टमर के लिए उनको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट फैसिलिटी देना है कि नहीं, वो डिसीजन बहुत ही इजीली ले पाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है। तो इसके लिए जो
एप्लीकेशन करेगा एक कस्टमर क्रेडिट कार्ड या फिर लोन या फिर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, तो बैंक बहुत इजीली, बहुत फास्ट उसको प्रोसेस भी कर पाएगा। नंबर 2, आपको बार बार डिफरेंट डिफरेंट बैंक के साथ केवाईसी कंप्लीट नहीं करना होगा। मतलब अगर आपके एक बैंक के साथ केवाईसी ऑलरेडी है, तो उसको आप अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम को यूज करके डिफरेंट बैंक या फिर एनबीएफसीज में आप ट्रांसफर कर पाएंगे, तो आपको बार बार नहीं कंप्लीट करना होगा। नंबर 3, ये सिस्टम आपके परमिशन के बिना काम नहीं करेगा। मतलब कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी इस सिस्टम को यूज करके आपके परमिशन के बिना दूसरे बैंक से आपका डेटा नहीं ले पाएगा। नंबर 4, यह सिस्टम में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना है एक बैंक से दूसरे बैंक में, उसका फुल कंट्रोल आपके पास होगा। नंबर 5, अकाउंट एग्रीगेटर जो कंपनीज होगा, वो जब आपका डेटा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करेगा, तब ये कंपनीज आपके डेटा नहीं देख पाएगा। आपके डेटा बहुत ही सिक्योरली एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा, तो ये सिस्टम बहुत ही सिक्योर होगा। मेरे ख्याल से अकाउंट एग्रीगेटर जो सिस्टम है वो बहुत ही यूजफुल होने वाला है हम सब के लिए। फ्यूचर में और भी बहुत सारे बैंक, बहुत सारे एनबीएफसीज, बहुत सारे म्यूचुअल फंड एएमसीज, बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग कंपनीज इस सिस्टम के साथ जुड़ जाएगा, तब और भी बेनिफिशियल हो जाएगा ये सिस्टम हमारे लिए। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।